हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो है आपके साथियों बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। जैसे एग्जाम का अपडेट हुआ और कुछ अपडेट हुआ क्लास के रिगार्डिंग, तो अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके चलते हो। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं है तो क्लास को लाइक कर देंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, किस मामले में बताइए। बताइए इसका राइट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत का जन्म जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच चले टकराव की पृष्ठभूमि के रूप में सामने आया। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह संविधान के मौलिक ढांचे को बदल दे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल को यह शक्ति भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी कि स्वीकृति विधेयक को जो है रोक सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए 78 आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर का भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत जो है शामिल होते हैं, ठीक है। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, अच्छा सभी सदन, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित नहीं, सभी सदन इसमें जो है शामिल होते हैं। लोक संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें जो है शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना, ठीक है। बात के अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। यह निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है किया जाता है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा देश जो है दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षेस का सदस्य कौन सा देश नहीं है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या जापान। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जापान, ठीक है। जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। इसके 8 सदस्य हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। सार्क जो है दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 80 नंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश के
कालाशोक के संरक्षण में जो है वैशाली में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है शिशुनाग वंश के कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में संपन्न हुआ था। इस संगीति के अनुसार अनुशासन को लेकर, ठीक है, इस संगीति के अनुशासन को लेकर जो है मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघिक दो भागों में बढ़ गया। इसकी अध्यक्षता साबकमीर ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 81 नंबर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण आपका करवाया था साथियों फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अकबर ने इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन का जो निर्माण है 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह दार्शनिक एवं धार्मिक धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लालसा से की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 82 नंबर है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब? तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में हुई थी। और किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दयानंद सरस्वती ने की थी मुंबई में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना आदि था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83 88 83 नंबर। इनमें से कौन जो है काकोड़ी कांड से संबंधित नहीं था? बताइए कौन जो है इनमें से काकोड़ी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सूर्यसेन जो आपका काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। वे जो है चटगांव क्रांति के नेता थे। काकोरी कांड में आपके रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल राजेंद्र लाहड़िया सहित 29 क्रांतिकारी शामिल थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोड़ी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना जो है काकोड़ी कांड के नाम के प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 84 नंबर। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना आपकी अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने जो है सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में जो है तौहीद ए इलाही या दीन इलाही नामक एक नया धर्म जो है प्रवर्तित किया। ठीक है, यह जो है सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक आपका विचारधारा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 85 नंबर प्रश्न। वेन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वेन सांगा जो है चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह जो है 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86 86 नंबर। इन बादशाहों में से किसने जो है कलंदर किसे जो है कलंदर कहा जाता था? बताइए इन बादशाहों में से किसे जो है कलंदर कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका करेक्ट आंसर। बाबर को उसकी अत्यधिक उदारता के कारण जो है कलंदर कहा गया था। वह भारत पर आक्रमण करने वाला एक तुर्क आक्रांता था। उसने जो है इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था ये वाला। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। उसका काल भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था। इसलिए इस चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 88 नंबर। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह की बात करेंगे तो कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था। उनके नेतृत्व में विद्रोह का प्रसार जो है रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तक था जो है लखनऊ तक हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह किस विद्वान का कथन? बताइए दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह किस विद्वान का कथन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरलॉक का। ठीक है, क्लियर से। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती है जो है हरलॉक का
कथन था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर। मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, कैसे बताएं? मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को कैसे समझा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऋण चिन्हों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को जो ऋण चिन्हों से समझा जा सकता है। मानचित्र पर विभिन्न तथ्यों जैसे उच्चावच संरचना, मलाशय आदि और मानवीय संरचना को जो है द्विमीय रूप से प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को जो है रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 91 यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण आपका होता है साथियों हिम नदी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। पहाड़ी क्षेत्रों में हिम नदी द्वारा जो है यू आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस घाटी का चक्राकार का खड़ा ढाल वाला तथा तली जो है सपाट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92 नंबर। ध्यान से देखो उत्तर दीजिए। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? देखिए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार आपका चुनाव आयोग को होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी क्या है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका हो जाएगा WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी आपकी WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 94 नंबर। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? बताइए, कॉफी का मूल स्थान जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इथियोपिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। कॉफी का मूल स्थान इथियोपिया है, जबकि कॉफी का 50 से 75% हिस्सा अकेले जो है ब्राजील निर्यात करता है। ठीक है, ब्राजील में चीनी उत्पादों के पतन के साथ ही कॉफी के क्षेत्र में सब्सिडी दी। ठीक है, जिससे कॉफी उगाने वाले बहुत अमीर हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 95 नंबर। बताइएगा राइट आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली में रिक्त स्थान श्रेणी संरचना होती है, कैसी संरचना होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तीन श्रेणी संरचना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत यानी कि परिषद होती है। ठीक है, आधुनिक भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1992 में इन्हें जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन है आपका 96 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है बताइए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री। किसके पास होती है? तो भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, याद रखिए। तो केवल और केवल आपका पी राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। यह घोषणा जो है मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर की जाती है। युद्ध की स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा यानी कि अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति ही कर सकता है। राष्ट्रपति जल, थल तथा वायु तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होता है, अर्थात वह जो है सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार रिक्त स्थान से संबंधित है, बताइए? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर है। सोम ऋग वैदिक युग के नर देवता रिक्त स्थान के देवता थे। कहाँ के देवता थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसके देवता थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पौधों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर को सोम जो है ऋग वैदिक युग के नर देवता प्राय जो है पौधों के देवता थे। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में
मिलता है। सोम हेतु जो 144 मंत्र समर्पित है। ऋग्वेद सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसमें कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने का मंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य या राज्य के दायित्व हैं? तो देखिए, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार दिए गए दोनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी राज्य का मुख्य जो है दायित्व है। तो दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पे राइट हैं। तो अनुच्छेद और ये दोनों कृत्य जो है क्रमशः अनुच्छेद 43 और 43 क में जो है मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वर्णित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र सीमा परिवर्तन का अधिकार तथा नए राज्य के गठन का अधिकार जो है संसद को है, परंतु संसद इसे जो है संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यान्वित करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 9 जो है नागरिकता से तथा अनुच्छेद 12 व 22 मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। कला वर्क की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो देखिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो अपना फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। बाकी आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे ये क्लास है जोड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।